सोसाइटीज में सिरंसिया घाटी में 400 अंग्रेजों की टुकड़ी को पोटाहो के नेतृत्व में यहां पर बड़ी लड़ाई लड़कर उसका सामना किया गया। मगर बाद में जनवरी 38 में धोखे से अंग्रेजों ने पोटाहो, नारा हो, बुढ़ाई हो, उनको पकड़ा और फिर फांसी पे चढ़ाया। इसके बाद बोडाहो और पडुआहो को भी फांसी पर चढ़ाया। आज भी न केवल हो जनजाति के वीर हुतात्माओं को, न केवल कोल्हान क्षेत्र, मेरे गुजरात तक पूरा देश नमन कर उनके सम्मान के साथ उनको याद करता है। यही धरती के अंदर इतनी बड़ी समृद्धि है, इतनी खनिज संपदा पड़ी है कि पूरे भारत की गरीबी यहां से मिटाई जा सकती, परंतु हमारे समय में पूर्ण बहुमत इजरायल को अकेले ही ईरान से भिड़ जाना चाहिए, यह बात नेतन्याहू के सलाहकार रहे मार्क रेगेव ने एक इंटरव्यू के दौरान कही, जिसका मतलब यह है कि इजरायल को जरूरत पड़ने पर अमेरिका का भी इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्क रेगेव के मुताबिक ईरान इजरायल के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है और ऐसे में अगर उसके हाथ परमाणु बम लग गया तो वो जब चाहेगा इजरायल की गर्दन मरोड़ देगा। ईरान भी इन दिनों जैसे तेवर दिखा रहा है, इजरायल को खुद पर खतरा बढ़ता दिख रहा है। इसी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू से लेकर उनके रक्षा मंत्री तक कई बार इशारों में ईरान को हमले की धमकी दे चुके हैं। इसके साथ ही वो अमेरिका को भी चेता चुके हैं कि ईरान उसके लिए भी बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है और इसी वजह से अमेरिका ईरान के खिलाफ हर कदम पर इजरायल के साथ खड़ा नजर आता है। यहां तक कि उसने ईरान की चेतावनी मिलते ही अपने लड़ाकू विमान भी इजरायल में तैनात कर दिए और एक रोज पहले ही इजरायल की वायुसेना के साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल भी की थी। अमेरिका और इजरायल के फाइटर जेट ने आसमान में गरज कर ईरान को अपना दम दिखाया था, लेकिन नेतन्याहू के पूर्व सलाहकार अमेरिका को मददगार की नजर से नहीं देखते। उनका मानना है कि अमेरिका भले ही इजरायल के साथ दिखता हो, लेकिन ईरान पर हमले के वक्त वो किस करवट बैठेगा इसका अंदाजा मुश्किल है। मार्क रेगेव के मुताबिक नेतन्याहू को अपने लोगों की सुरक्षा के लिए किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी सेना को इतना मजबूत करने की जरूरत है कि वो जब चाहे ईरान पर वार कर सके और उसकी धमकियों का जवाब दे सके। लेकिन नेतन्याहू के पूर्व सलाहकार की इस नसीहत के बीच ही इजरायल के नए रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने एक बार फिर अमेरिका से ही गुहार लगाई। उन्होंने अमेरिका के रक्षा मंत्री से फोन पर बात की और उन्होंने ईरान को सिर्फ इजरायल और अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बता दिया। उन्होंने अमेरिकी रक्षा मंत्री से साफ कहा कि ईरान को रोकने के लिए दुनिया के देशों को एकजुट होना पड़ेगा। इसके साथ ही योआव गैलेंट ने अमेरिका को एक बार फिर ईरान के परमाणु बम का डर दिखाया ताकि अमेरिका और भी मजबूती से ईरान के खिलाफ इजरायल के साथ आ जाए।